और अब बारी है डिबेट नंबर 2 की। उत्तराखंड को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 31 मार्च को विधानसभा में हरीश रावत को बहुमत पेश करने का आदेश दे दिया है। रविवार को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सियासत और गर्मा गई है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कांग्रेस के 9 विधायक भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे, लेकिन उनके वोट को बंद लिफाफे में अलग से रखा जाएगा। इन 9 बागी विधायकों के वोट को 1 अप्रैल को हाईकोर्ट में बंद लिफाफे में सौंपा जाएगा। हरीश रावत के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के मुताबिक बागी विधायकों के वोटों को तब तक वैलिड वोट नहीं माना जाएगा जब तक कि याचिका का निपटारा नहीं हो जाता। दरअसल 18 मार्च को उत्तराखंड में 9 बागी विधायकों ने हरीश रावत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बजट के दौरान हल्ला गुल्ला हुआ और बागियों का आरोप है कि सरकार ने जोर जबरदस्ती से बजट पास करवाया। इसके बाद विधानसभा के स्पीकर ने 9 बागी विधायकों को नोटिस जारी कर दिया था। अभी इस बात की चर्चा चल रही थी कि विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत निष्कासित किया जाएगा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी और रविवार को वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद स्पीकर ने 9 विधायकों को निष्कासित कर दिया था। अब खबर आ रही है कि केंद्र सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हमारे पास पूरा आदेश नहीं है माननीय हाईकोर्ट का, मगर जो अंश सामने आए हैं वो केंद्र सरकार के निर्णय को गलत ठहराते हैं। जिस प्रकार विधानमंडल के पटल पर विश्वास मत लेने से रोका गया, कोर्ट ने उसको गलत माना है। टेक्स में माननीय न्यायालय ने कहा कि उनके वोटों को अलग से रख दिया जाए जो नॉट डिस्क्वालीफाइड मेंबर्स हैं। तो जिस समय अंतिम रूप से इस विषय में निर्णय हो जाएगा तो तब उनके वोट का क्या महत्व है या नहीं है। हमारा मानना है नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि वो अंतिम रूप से डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं और यही बात सक्सेसिव कोर्ट्स ने भी पहले मेंटेन की है और वही इस बार भी मेंटेन होगी, ये हमारा मानना है। इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि दूसरा कोई विचारधारा देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। आप एकाधिकारवाद देश पर थोप रहे हैं। हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। उस लड़ाई में ये हमारी बड़ी थी। पहली बात, 356 राष्ट्रपति शासन के आदेश के बावजूद, मैं दोहरा रहा हूं, उसके बावजूद जो मंशा और उद्देश्य था माननीय राज्यपाल के आदेश का कि 28 तारीख को एक फ्लोर टेस्ट हो, उसको कार्यान्वित किया है उच्च न्यायालय ने। सिर्फ तिथि बदली है 28 से 31 मार्च, यानी जो 3 बार राज्यपाल ने आदेश दिया था लिखित रूप से कि फ्लोर टेस्ट हो, सदन में हो, हाउस में हो, और जो 2 बार मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लिख के कहा था कि मैं चाहता हूं फ्लोर टेस्ट, उस बात को कार्यान्वित किया है उच्च न्यायालय ने 31 तारीख को, क्योंकि 28 निकल गई थी। नंबर 2, उसने किसी रूप से जो डिस्क्वालिफिकेशन है, निरस्ता है, लंबित जो है ये एमएलएस 9, उसको हटाया नहीं है। सिर्फ वोटिंग के काउंटिंग के लिए, सिर्फ गणना के लिए अलग से वोट करके उसको अलग से देखने के लिए अलग कवर में रखने का आदेश दिया है। तीसरा, उच्च न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय के अंतिम निर्देश पे ये निर्णय लिया जाएगा। अभी वो सभी वोट रखे जाएंगे जो डिस्क्वालीफाइड एमएलएस के हैं अलग से। और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ये कांग्रेस की जीत नहीं है। उनसे बात की हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा ने। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है कि शो ऑफ स्ट्रेंथ हो, शक्ति परीक्षण हो 31 तारीख को, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जो भी असंवैधानिक काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी वो एक के बाद एक वो एक्सपोज होगी। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि वो पहले घर था, फिर घोंसला बन गया, अब जो है वो घरौंदा बनता जा रहा है। और घरौंदा भी ऐसा है जिसमें कोई हौसला नहीं है, घोंसला ऐसा जिसमें कोई हौसला नहीं। तो इसलिए जो है वो
आने दीजिए फ्लोर पे, पता लग जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि ये उनकी जीत है क्योंकि आपने शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं माना था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। देखिए, पहली बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में ये सारी जो संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो स्पष्ट हैं। इसलिए जो है वो उन्हें बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं। पर राष्ट्रपति शासन के ऊपर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, राष्ट्रपति शासन रिवोक किए बिना आगे कुछ तो हो नहीं। इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। चलो धन्यवाद नकवी जी। कम से कम बीजेपी को का यही मानना है कि ये जीत कांग्रेस की नहीं है। आगे आगे देखते हैं असेंबली के फ्लोर पे होता क्या है। कैमरामैन निजाम के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली IBN से। तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। सुदेश वर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अमिताभ सिन्हा हमारे राजनीतिक संपादक हमारे साथ मौजूद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद जी मौजूद हैं। अमिताभ, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। कांग्रेस इसे अपनी जीत मान रही है, बीजेपी इस बात को लेकर खुश है कि कम से कम 9 बाकी जो विधायक थे उन्हें वोटिंग का राइट मिल गया। किसकी जीत माने इस फैसले से? देखिए, यही जीत, हर कानून को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। हर दल, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से इस निर्णय को पढ़ रही है। जाहिर तौर पर कांग्रेस को लग रहा है अगर शो ऑफ स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो उनके पक्ष में फैसला गया है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है जो कोर्ट ने नहीं कही है, वो राष्ट्रपति शासन के मसले को उसने छुआ तक नहीं है। तो जाहिर तौर पर जब राष्ट्रपति शासन लगा है, जब विधानसभा निलंबित है, ऐसे में मुख्यमंत्री क्या और स्पीकर क्या और विधायक क्या, ऐसे में अगर फ्लोर स्ट्रेंथ करना भी है तो नवजोत सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन को विड्रॉ करना पड़ेगा, उसको रिवोक करना पड़ेगा, कैबिनेट बैठानी पड़ेगी, राष्ट्रपति का असेंट लेना पड़ेगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है जिसको लेकर दोनों दल अपनी जीत का भले ही दावा करें, लेकिन अभी लंबी कानूनी प्रक्रिया बाकी है। केंद्र सरकार भी कोर्ट जाने का फैसला कर रही है, उस पर विचार चल रहा है। कोर्ट जाएगी इस फैसले के खिलाफ आगे विचार करने के लिए। कांग्रेस भी कह रही है 9 बागी विधायक जिनको निलंबित कर दिया गया था उनको कैसे अंदर वोट देने की ताकत दी जा रही है, इस पर भी सवाल उठा रही है और कोर्ट जाने की बात करिए। तो जाहिर तौर पर अभी कोई पार्टी इसको जीत के तौर पर ना देखे, अभी कोर्ट का फैसला आया है और संविधान के हिसाब से फैसला है, लेकिन अभी राष्ट्रपति शासन लगा है। बाकी बीजेपी और कांग्रेस जीत के दावे करते ही रहेंगे। बिल्कुल, राष्ट्रपति शासन लगा। आलोक जी, अब ये बताएं कि कोर्ट के इस फैसले को लागू कैसे करवाएंगे आप? कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए कोर्ट ने स्वयं अपना पर्यवेक्षक एक वहां पर नियुक्त किया है। विधानसभा के पटल पर वोटिंग होगी और जो फैसला है वो लागू होगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा है, वही अमिताभ जो बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति शासन अगर लगा भी है तो असेंबली डिसॉल्व नहीं है, सस्पेंडेड एनिमेशन में है। सस्पेंडेड है तो वोटिंग होगी, और हाई कोर्ट ने जब डायरेक्शन दे दिया वोटिंग के लिए तो मुझे नहीं लगता उसमें कहीं पर भी कोई कानूनी पेचगी है। हमने ये भी नहीं कहा कि हमारी जीत हो गई, हमने ये जरूर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कुंठित और संकुचित जो मानसिकता थी उसकी पराजय हुई है। भारत में लोकतंत्र की जीत हुई है, न्यायपालिका की जीत हुई है, और संवैधानिक मूल्यों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ताक पर रखकर और जिस तरह से वहां की सरकार को गिराया था, भारतीय जनता पार्टी की उस संकुचित और कुंठित मानसिकता और सोच को एक करारा तमाचा जरूर लगा है। जो भी होगा 31 तारीख को फ्लोर ऑफ द हाउस होगा। विधायक अगर हमें वोट देंगे तो हमारी सरकार रहेगी, विधायक अगर वोट नहीं देंगे तो जो भी रास्ता आगे का होगा गवर्नर साहब और प्रेसिडेंट साहब लेंगे। लेकिन इतना तय हो गया है कि जिस आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का कदम लिया था, आज वो पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता उस दिन बड़े बड़े बोल रहे थे, आज वो सब मीडिया से दूर भाग रहे हैं। सुदेश जी, देखिए, हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और छोटी मोटी राजनीति करने के लिए हम कहीं पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा देंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आलोक जी, नहीं क्या वो पाकिस्तान से आलोक जी, प्रेसिडेंट रूल रख के आया था, आपने नहीं लगाया था? इंटरफेयर किया आपको, प्रेसिडेंट रूल किसने लगाया था? हम नहीं लगाएंगे। मैंने आपकी बात सुनी। अरे बात सुनिए पहले, आप बात सुनिए। हमारा कहना है कि कांग्रेस माइक्रो मैनेज करती थी इंस्टीट्यूशंस को, इसलिए कांग्रेस को लगता होगा हम भी करते हैं। हम 18 चार्टर्ड प्लेन में आप लोग बैठा के लेके आए हैं उनको। सुन तो आप हम लीजिए, पर आरोप 18 लगा रहे तारीख हैं। के आपका केंद्रीय मंत्री, आपका वहां की का बात कर रहे जो हैं। प्रभारी है श्याम जाजू महाराज, वो पूरी तरह से 18 हवाई मार्च जहाज को में क्या हुआ बैठाकर था? बागी विधायकों 18 मार्च को इससे ज्यादा 35 लोगों ने काम आज तक लोकतंत्र में नहीं हुआ। 67 एमएलए प्रेजेंट थे, उसमें से 35 लोगों ने कौन एप्रोप्रिएशन बिल के खिलाफ वोट किया था। आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। अगर 35 लोग आपके खिलाफ वोट किए थे तो आपकी सरकार गिर गई। आपकी सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है। और स्पीकर ने क्या किया? स्पीकर ने वॉइस वोट से पास करा दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था। अगर मनी विड्रॉ करना है तो मनी को लीगल तरीके से विड्रॉ करना है। अभी जो गवर्नमेंट की थी वो इलीगल था, उस इलीगलिटी को लीगल बनाने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। आपके घर में अगर सेल पड़ा हुआ है, खुद ही आप कुछ खड़े हैं, तो बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने सरकार बनाने की कवायद नहीं की है, बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करने की कोशिश की है।
और आपने जो परेड कराया था कल, उसमें भी आपके 34 एमएलए हैं, उस पर भी आपके पास मेजोरिटी नहीं है। आप काहे को इतना खुश हो रहे हैं? और अगर वहां पर बहुमत मिलता है तो जो प्रेसिडेंट रूल वाली बात है, बार बार कुछ, अरे भाई आप ही के लोग आपको धोखा दे रहे हैं, तो आप बीजेपी को क्यों खींच रहे हैं? कह रहे हैं कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। अगर वहां पर पूरी तरह से हमें बहुमत मिल गया तो प्रेसिडेंट रूल स्वतः हट जाएगा। पत्रकारों को भी बहुमत कहां से लाएंगे? 18 तारीख को जो आप हारे थे, क्या वो बहुमत नहीं था? 18 तारीख को 35 लोगों ने अप्रोप्रिएशन बिल के खिलाफ वोट किया है। जी सुदेश जी, इसका मतलब क्या है? मधुसूदन जी भी हमारे इसका साथ मतलब है रावत को राहत या आफत? वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद जी मौजूद है। मधुसूदन जी, ये बताएं, मेरी जीत तेरी हार, इस बीच में किसकी जीत और किसकी हार दिख रही है? ये कहें कि उत्तराखंड पूरा सियासी संकट से घिर गया है। देखिए, ना तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत है और ना इसमें कांग्रेस की जीत है। देखिए, ये जो हार है ये मतदाता की हार है, जिसने जनादेश दिया एक सरकार बनाने के लिए। उसके साथ ये क्या हो रहा है, आप ये मत समझिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दूध की धुली है या कांग्रेस जो है वो बिल्कुल देवदूत की तरह से इस धराधाम पर उतरी है। दोनों तरफ से गड़बड़ियां हैं। ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि जो 9 लोग थे उन्होंने मत विभाजन की मांग की थी। हालांकि वॉइस वोट से ये वहाँ का बजट पास हो गया था, लेकिन उन्होंने जब देखा कि ये हा करके वोट पास करा लिया है, तो उन्होंने मांग की थी जो वहाँ के स्पीकर ने नहीं मांगी। अब वहाँ जो है गवर्नर ने आपसे कहा कि आप 28 तारीख को अपना बहुमत साबित करिए, और उस बहुमत को साबित करने से एक दिन पहले यहाँ से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो एक दिन में ऐसी क्या कोई धरती पर प्रलय आने वाली थी कि आपने एक दिन का भी समय नहीं दिया? तो मैं कह रहा हूँ, ना जीत इनकी है ना इनकी है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ या तो वहीं की बड़ी बेंच में या फिर सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जाएंगे और ये पूरी कोशिश करेंगे कि इन्हें कोई रिलीफ मिल जाए ताकि ये मामला आगे टल जाए। अब इसमें कई पेंच उलझे हुए हैं। क्या बजट को पारित किया हुआ माना जाए या ना माना जाए? अगर बजट पारित नहीं हुआ तो 1 अप्रैल से आगे खर्चे कैसे होंगे? वो खर्चे होंगे तब जब राष्ट्रपति शासन चूंकि अभी तक लागू है, तो केंद्र से मांग मानी जाएगी, केंद्र उसको रिलीज करेगा पैसे को, तो वो खर्चे पूरे होंगे। अब आप ये बताइए कि 1 साल आपका रह गया है, वहां का चुनाव होने हैं अगले, और आपने इस तरह का वहां विध्वंस बनाया हुआ है। क्या जनता के मन में संदेश जा रहा है? सुदेश जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है मधुसूदन जी ने कि यहाँ पर मतदाता जिसने अपना वोट दिया उसकी हार हुई। ऐसी क्या आफत आ गई थी कि एक दिन आप नहीं रुक पाए? कम से कम फ्लोर पर टेस्ट तो होने दिया होता, और उसके बाद अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता तो? वही तो बता रहे मधुसूदन आनंद जी ने भी वही इशारा किया कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी है अप्रोप्रिएशन बिल की जो बात हो रही है बजट की, अगर 18 मार्च को इलीगल था, अगर 35 लोग खिलाफ थे, इसका मतलब वो बजट पारित नहीं हो सकता था। स्पीकर ने गलत किया, तो एक एक्ट जब गलत हुआ तो बाकी सारे एक्ट भी गलत हुए। तो बाकी सारे एक्ट को गलत से रोकने का एक ही तरीका था, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, बजट को पारित कराया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके बाद एक नई सरकार बहाल हो। देवभूमि के मतदाता एनिमेशन में करने का काम कांग्रेस अपने लोगों को मिला ले, साथ में तो सरकार बन जाएगी। इसमें अब ये बताइए, परीक्षा तो आपके लिए आलोक जी, कांग्रेस के लिए अब ये बड़ी परीक्षा, अब कैसे पास होंगे इसमें? देखिए, कांग्रेस के पास पहले भी हम बार बार कह रहे हैं कि मेजोरिटी है। हरीश रावत जी ने 28 तारीख से पहले भी कहा कि मेरे पास मेजोरिटी है। अरे भाई, फ्लोर ऑफ द हाउस ही तो होगा। आप जजमेंट, अरुण जेटली साहब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजमेंट कर देंगे क्या? या मोदी साहब और अमित शाह चुपचाप किचन में जाकर मेजोरिटी का फैसला कर लेंगे क्या? में जाकर स्टे ले लिया जाता है, न्यायालय का कोई भी निर्णय आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। वोट के द्वारा बजट पास हो चुका है, उसके बाद कहीं ना कहीं वोटिंग की मांग हुई है, उससे पहले नहीं हुई है। कोर्ट का निर्णय है, नहीं, किसी की हार जीत नहीं है। आपको मेजॉरिटी पेश करनी है तो कैसे होगी ये? नहीं, मेजॉरिटी तो प्रूव होगी। आप देखिए, 9 लोग, उनमें से अभी भी 9 में से भी काफी लोग हमारे पक्ष में आ जाएंगे। पहली चीज, वो बंद लिफाफे में वोट जाएगा। अगर वो कांग्रेस के खिलाफ भी वोट करते हैं, उसके बावजूद 34 विधायक हमारे पास है।
34 विधायकों के साथ 61 विधायकों में से हमारी मेजोरिटी है। भाजपा को जवाब देना होगा 31 तारीख को कि उत्तरांचल की सरकार कैसे मेजोरिटी साबित होगी, कैसे फ्लोर ऑफ द हाउस हरीश रावत मेजोरिटी साबित करेंगे, इस पर रहेगी नजर। और क्या सियासी संकट से उत्तराखंड उबर पाएगा या नहीं, इस पर भी रहेगी नजर।